नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शिखा श्री में हार्दिक स्वागत है। मेरे आज के वीडियो का शीर्षक है हिंदी साहित्य के स्वर्णयुग भक्तिकाल के प्रसिद्ध भक्त कवि तुलसीदास जी के काव्य में समन्वयवाद। तुलसीदास जी लोकनायक कहे जाते हैं और उनका जो काव्य है वो समन्वयवाद का प्रतीक माना जाता है। हिंदी साहित्य में जब भी तुलसीदास जी को पढ़ा और पढ़ाया जाता है तो ये बात प्रमुखता से कही जाती है कि तुलसीदास जी ने अपने काव्य के माध्यम से तत्कालीन समाज में समन्वयवाद का प्रमुख संदेश दिया था। भक्तिकाल हिंदुस्तान का वो दौर था कि जब एक तरफ मुगलों के आक्रमण, उनके अत्याचार, तरह तरह के टैक्स, कर और दूसरी तरफ हिंदुस्तानी राजाओं का दुर्व्यवहार, आम जो जनता थी वो इन सारे अत्याचारों से त्रस्त थी और त्राहिमाम कर रही थी। ऐसे संकट के काल में, भक्ति काल में सूर, कबीर, तुलसी, मीरा जैसे भक्त कवि हुए जिन्होंने समाज को एक दिशा देने का कार्य किया। और तुलसीदास जी के काव्य में जब भी कहा जाता है, रामचरितमानस का जब भी अध्ययन किया जाता है या अन्य काव्य जब पढ़ाया जाता है तो तुलसीदास जी के जो आराध्य हैं श्री रामचंद्र जी, उनका एक पूरा जीवन जो उन्होंने चित्रित किया है रामचरितमानस में, रामचंद्र जी को एक दैवीय चरित्र के साथ साथ मानवीय गुणों से युक्त भी दिखाया है। और जिस प्रकार एक साधारण मानव के जीवन में सुख दुख अनेक तरह के संकट आते हैं, उसी तरह के संकटों से जूझते हुए रामचंद्र जी के चरित्र को दिखाया है। और समाज का नायक स्थापित करते हुए रामचंद्र जी को भी दिखाया है कि एक ईश्वर को भी न्याय और अन्याय, धर्म और अधर्म की लड़ाई में यदि युद्ध करना पड़े तो उसके लिए आम नागरिकों की, वानर और भालुओं की सेना की भी आवश्यकता पड़ती है। तुलसीदास जी के काव्य में जब हम समन्वयवाद की बात करते हैं तो मोटा मोटी जो मुझे नजर आता है वो है सामाजिक दृष्टिकोण, धार्मिक दृष्टिकोण, राजनीतिक दृष्टिकोण और साहित्यिक दृष्टिकोण। यदि हम सामाजिक दृष्टिकोण के हिसाब से देखें तो रामचरितमानस के माध्यम से बहुत ही सरल तरीके से तुलसीदास जी ने दिखाया है कि एक राजा और प्रजा में किस तरह से संबंध रहें। एक राजा को अपनी प्रजा के हर वर्ग का, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी वर्ग से हो, हर एक व्यक्ति का पुत्रवत पालन करना चाहिए। और प्रजा के हर व्यक्ति को, राजा के अधीनस्थ जो प्रजा है उसके हर व्यक्ति को अपने राजा को किस तरह का मान और सम्मान देना चाहिए, ये सब हम तुलसीदास जी के काव्य में पाते हैं। अच्छा, अगर सांसारिक रिश्तों की बात करें तो पिता पुत्र के रिश्ते कैसे हों, भाई और भाई के रिश्ते कैसे हों, सास और बहू के रिश्ते कैसे हों, माता और पुत्र के रिश्ते कैसे हों, यहाँ तक कि देवरानी, जेठानी, बहनें और बहुत बारीकी से अध्ययन करके पता चलता है कि सामाजिक हर रिश्ते का जो यदि समन्वय के स्तर पर देखा जाए तो रामचरितमानस में बड़ा सुंदर चित्रण है कि कैसे हमारे अधिकार कितने हैं, कर्तव्य हम किस तरह से अपने माने, अधिकार कितना रहे और कर्तव्य कितना रहे। यदि धार्मिक दृष्टिकोण से बात करें तो धार्मिक दृष्टिकोण के अनुसार यदि हम देखें, क्योंकि तुलसी ने रामचंद्र जी को अपना आराध्य माना है, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक भरोसो रामहित चातक तुलसीदास। तो अपने आप को भगवान का दास मानते हैं। और यहाँ रामचंद्र जी के जो भक्त रामचरितमानस में इन्होंने चित्रित किए हैं, चाहे हनुमान हो या शबरी हो, तो यदि भक्त भगवान के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने को तत्पर है तो भगवान भी अपने भक्त के लिए कोई कमी और कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है। रामचरितमानस के सुंदर कांड में हनुमान जी जब सीता जी का पता लगाकर लंका से किष्किंधा वापस आते हैं तो सूचना जब वो देते हैं
और रामचंद्र जी के पास जाकर के चरण छू करके बैठते हैं। तो रामचंद्र जी हनुमान जी को अपने चरणों से उठा करके बार बार गले लगाते हुए कह रहे कि मैं तुम्हारा किस प्रकार से धन्यवाद अदा करूं, किस प्रकार से धन्यवाद दूं मैं तुम्हें। तो जितना एक भक्त भगवान के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है, उतना ही भगवान भी भक्त के लिए अपने हृदय में प्रेम और सद्भाव का भाव रखते हैं। इसी प्रकार से शबरी के जूठे बेर खाते हुए दिखाया है। तो एक भगवान जो है वो भाव के भूखे हैं। बहुत ज्यादा महंगे महंगे और तमाम तरह की व्यंजन यदि बना करके अर्पित किए जाएं और भाव ही ना हो तो ऐसे भोग को भगवान अर्पित नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं ये संदेश दिया है। और शबरी क्योंकि भाव से खिला रही है, चाहे जूठे बेर ही खिला रही है चख चख के, लेकिन भगवान उसी भाव से तुलसी के शबरी के वो बेर ग्रहण कर रहे हैं। और एक भक्त जब दूसरे भक्त से मिलता है, ये भाव भी तुलसीदास जी के काव्य में हम देखते हैं। रामचरितमानस के सुंदरकांड में जब हनुमान जी माँ जानकी का पता लगाने के लिए लंका में प्रवेश करते हैं और देखते हैं, जा करके देख रहे हैं, और अचानक से एक कुटिया जब उनको नजर आती है, पूरी रात भर छान मारा पूरी लंका को, कहीं भी माँ जानकी नजर नहीं आई। विभीषण की कुटिया जब दिखी तो देखा कि सामने से अंदर से राम राम का स्वर सुनाई दे रहा है, और जब लगा कि कहीं ये रावण की माया तो नहीं है, फिर जब मन में ये निश्चय कर लिया कि नहीं, ये तो वास्तविकता है, और कुटिया के अंदर जब ब्राह्मण का वेश बना करके गए, विभीषण के भाव जाने और जब अपना असली रूप दिखाया तो पता चला कि ये भी भक्त हैं। और एक भक्त जब दूसरे भक्त से मिलता है तो किस तरह का भाव दोनों के हृदय में बनता है, ये भी तुलसीदास जी ने अपने काव्य में दिखाया है। और राजनीतिक दृष्टिकोण से की बात करें तो राजनीतिक दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो रामचंद्र जी भले ही दैवीय चरित्र हैं, लेकिन उनको एक साधारण नायक की तरह, जो कि जनता का नायक है, न्याय के लिए और धर्म के लिए लड़ते हुए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में दिखाया है। और धर्म और न्याय की लड़ाई के लिए यदि साथ के आसपास जो साधारण व्यक्ति हैं, चाहे वानर हैं, भालू हैं, उनका भी सहयोग किस तरह से लिया जाए, इस तरह की कूटनीति बनाते हुए तुलसीदास जी ने चित्रित किया है। फिर यदि प्रकृति की बात करें, प्रकृति के साथ समन्वय, तो सामने सागर, अपार सागर खड़ा है, तो सागर को पार करने से पहले सागर की पूजा करते हुए तुलसीदास जी ने रामचंद्र जी को दिखाया है कि कहीं ना कहीं ये प्रकृति के साथ हमारे समन्वय को दिखाता है। और यदि हम बात करें साहित्यिक दृष्टिकोण की, तो तुलसी वैसे भी कहे गए हैं कि सगुन नहीं अगुन नहीं, नहीं कछु भेदा। तो तुलसीदास जी ने निर्गुण और सगुण का समन्वय, सुंदर समन्वय अपने काव्य में किया है। ये भी कहा है कि शिवद्रोही मम दास कहा, व रामचंद्र जी के मुख से कहलवाया है। रामचंद्र जी को भगवान शिव की आराधना करते हुए अपने रामचरितमानस में दिखाया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि तुलसी ने उस समय जब समाज में लोग अनेक जाति, धर्म, पंथ और विभिन्न वादों में बंटे हुए थे, विभिन्न धाराओं में बंटे हुए थे, उस समय तत्कालीन समाज को समन्वयवाद का बहुत ही सुंदर संदेश दिया। और इसीलिए तुलसीदास जी को लोकनायक की संज्ञा दी जाती है। उनके काव्य में कहा जाता है कि उनके काव्य में लोकनायकत्व का भाव है। लोकनायक समाज में वही बनता है जो समाज के सभी वर्गों को साथ में लेकर के चले, समाज के हर वर्ग की आवश्यकताओं को समझे और समय की मांग को समझे। तो तुलसीदास के काव्य में हम देखते हैं कि समन्वयवाद का सुंदर भाव जो है वो हर स्तर पर हम पढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं। आज के वर्तमान समाज में तुलसीदास जी का ये समन्वयवाद और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है,
जब आज के वातावरण में हम देखते हैं कि देश, जाति, धर्म, वर्ग, उपवर्ग और पता नहीं कितनी ही चीजों में बंटा हुआ है। साहित्यिक विचारधाराओं की देखें या सामाजिक ताने बाने की बात करें तो हर तरफ एक तरह का विद्रोह सा मचा है। संक्रमण काल एक तरह का दिखाई देता है। तो इस समय, इस दौर में जब नैतिक मूल्य लगातार, नैतिक मूल्यों का अवमूल्यन हो रहा है, ऐसे समय में हम तुलसीदास जी के समन्वयवाद की आवश्यकता को और अधिक गहराई से महसूस करते हैं और आज भी तुलसी के काव्य में जो समन्वयवाद है उसकी प्रासंगिकता को महसूस करते हैं। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कुछ और अधिक यदि सुधार किए जा सकते हैं तो मैं प्रसन्नता के साथ आपके सुझावों का स्वागत करूंगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।